मूवीज फैक्टर पेश करता है मिडनाइट मास। एपिसोड की शुरुआत होती है फादर पॉल के कन्फेशन से, जो चर्च में आकर अपने गुनाहों को कन्फेस करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और फ्रेंड्स, ये सीन उस चमत्कार के एक दिन पहले का होता है जब लीजा अपने पैरों पर खड़ी होती है और गॉड से वो कहते हैं कि वो कल एक पाप करने जा रहे हैं। वो मोन्सेन्योर के ठिकाने के बारे में झूठ बोलने जा रहे हैं कि वो मेन आइलैंड पर इलाज करवा रहे हैं और वो ये सब गांव की भलाई के लिए कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब मोन्सेन्योर यहाँ से इलाज के लिए गए थे तो गांव वालों को ये नहीं पता था कि उनकी तबीयत उम्मीद से ज़्यादा खराब है। वो जेरूशलम में अपने ग्रुप से कई बार भटक जाते थे और वो वहाँ बहुत डरे डरे रहते थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सब लीजा को देखकर थोड़े कुछ तो थोड़े शॉक में होते हैं, पर तभी फादर पॉल चर्च से भाग जाते हैं और मिस्किन उनके पीछे जाती है। अब फादर पॉल वॉशरूम में खून की उल्टियाँ कर रहे होते हैं। मिस्किन वहाँ पर दीवार पर एक तस्वीर टंगी देखती है, जिसे देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाती है। अब सीन कट होता है और लीजा अपने पेरेंट के साथ डॉक्टर सारा के पास आती है, जहाँ ये देखकर सारा भी थोड़ी शॉक हो जाती है। उसका मानना होता है कि ये कोई चमत्कार नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे पेशेंट भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं और लीजा की बॉडी भी रिकवरी कर रही थी। और तब सारा लीजा को लेकर मेन आइलैंड जाने को कहती है ताकि उसके कुछ टेस्ट कराया जा सके, लेकिन उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं, ये कहकर कि ऐसा करके वो भगवान के दिए आशीर्वाद पर सवाल उठाएंगे और उनके लिए वही काफी है कि उनकी बेटी चल सकती है। रिले के पास हालांकि इस पर सवाल उठाने का समय है। वह तर्क देता है कि ये कोई चमत्कार नहीं था। वो कहता है कि हो सकता है कि लीजा पहले से ठीक हो गई हो, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाता कि पॉल कैसे जानता था कि वह चल सकती है। लेकिन फादर पॉल जानते थे कि उसका जवाब पर्याप्त नहीं होगा, वो इसे महसूस कर सकता था। अन्य लोग भी पॉल के प्रभाव को महसूस कर रहे थे। सारा की माँ का कूला बेहतर है, टीले की माँ को उसके चश्मे की जरूरत नहीं, रेड की पीठ अब ठीक हो गई और अचानक लीजा चलने लगी है। लेकिन अब भी रीले को उस लड़की के विजन आते हैं। अब चर्च में अपने उपदेश में फादर पॉल कहते हैं कि चमत्कार कुछ नहीं होता और गॉड ऐसे रेस हमें देता है कि जिसे समझा या समझाया नहीं जा सकता, और वो भी आपको इस चमत्कार के बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे। पर तभी अचानक फादर पॉल गिरकर बेहोश हो जाते हैं। अब फिर हम उसी कन्फेशन वाले सीन को देखते हैं जो हमने शुरू में देखा था। यहाँ पॉल बताते हैं कि दमिश्क में एक बार फिर मोन्सेनियर उनके ग्रुप से आखिरी बार बिछड़ते हैं और वो एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहाँ रेत के तूफान से उनका सामना होता है। और तभी वो देखते हैं गुफा को और वो उसमें चले जाते हैं। अब ये फ्लैशबैक एंड होता है और हम फादर पॉल को डॉक्टर सारा के पास देखते हैं, जिन्हें मिस्किन बेहोश होने के बाद वहां लाती हैं। फादर पॉल डॉक्टर सारा को थैंक्स कहते हैं और बताते हैं कि उन्हें सारा पर गर्व है, क्योंकि वो यहाँ पर सबकी मदद करती हैं। अब नेक्स्ट सीन में लीजा जो के पास आती है और उस दिन वाली घटना को बताती है। वो कहती है कि वो उसके डेट के साथ ऐसे ही ठहल रही थी कि अचानक एक गोली उसकी पीठ पर लगती है। वो गोली जो की बंदूक से निकली होती है। वो कहती है कि उसने उसकी पूरी लाइफ और पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। वो उससे नफरत करती है, लेकिन फिर वो उसे माफ करने को तैयार हो जाती है और जो को वो माफ कर देती है और कहती है कि अगर वो उसे माफ कर सकती है तो सब कर सकते हैं। यहाँ लीजा जो से कहती है कि उसके रास्ते में सिर्फ नफरत खड़ी थी, लेकिन तुम्हारे रास्ते में सिर्फ तुम खड़े हो। तुम चाहो तो इस नशे की दुनिया से निकलकर फिर से एक अच्छा इंसान बन सकते हो, और वहां से चली जाती है। अब स्कूल मीटिंग में शेरिफ मिस्कीन को बच्चों को बाइबल बांटने पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ये एक पब्लिक स्कूल है जहां आप बच्चों पर किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि उसे इस बात से कोई गुरेज नहीं कि उसका लड़का बाइबल पढ़े, और वो ऐसा मिस्कीन से इसलिए कहता है क्योंकि शेरिफ ने अली के बैग में बाइबल देख ली थी। तो शेरिफ ये भी कहता है कि अगर वो स्कूल में कुरान बांटेगा और सुनाएगा तो जरूर मिस्कीन उसे इस आइलैंड से निकाल देगी, जहाँ एरिन शेरिफ से सहमत होती है, लेकिन मिस्कीन अपनी बात पर कायम रहती है। नेक्स्ट सीन में एरिन मिस्कीन के प्रति उसका गुस्सा रीले के सामने जाहिर करती है और कहती है कि वो किसी पर अपना धर्म नहीं थोप सकती। अब रीले काउंसलिंग के लिए जाता है, जहाँ जो भी होता है, और फादर पॉल और उन तीनों में अच्छी बातचीत होती है, क्योंकि जो भी अपनी नशे की हालत को छोड़कर एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। अब वो रीले को उसकी बहन के बारे में बताता है। उसके साथ बस वही थी, लेकिन वो भी इस आइलैंड को छोड़कर चली गई। उसने उससे मिलने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो नहीं जा सका और कुछ महीनों पहले उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसे मेन आइलैंड पर ही दफना दिया गया। वो चाहता तो जा सकता था, लेकिन जो गलती उससे यहाँ हुई थी वो उसका सामना करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मुश्किल से डरकर भाग जाए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अली शरीफ से चर्च जाने को कहता है, लेकिन शरीफ मना कर देते हैं। अब अली उनके चमत्कार के बारे में बताता और कहता है कि हमेशा उन्होंने ही हर फैसला लिया है, यहाँ तक कि वो मुस्लिम बनेगा ये भी। तब शरीफ गुस्से में उसकी बीवी के बारे में बताता है कि वो बीमारी से अंत तक लड़ी, लेकिन उसने अपना मजहब मजबूती से थामे रखा। वो बताता है कि विश्वास जादू नहीं होता। और तब जब शेरिफ लैम्प बंद कर रहे होते हैं तो एक चमकती आंखों में कोई उन्हें खिड़की के बाहर खड़ा हुआ दिखाई देता है और अचानक वो गायब हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्कीन और मेयर की फैमिली को, जहां मिस्कीन बताती हैं कि वो फादर पॉल के सम्मान में एक इवेंट रख रहे हैं। वो चाहती है कि ओपनिंग स्पीच मेयर दे। तभी वहाँ फादर पॉल आते हैं और अचानक गिर जाते हैं। उनके मुंह से खून निकलता है और वो वहीं पर मर जाते हैं। अब फिर फ्लैशबैक की वही कहानी शुरू होती है, जहाँ फादर मोन्सेनियर उस गुफा में जाते हैं।
वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। फादर मोन्सिन्योर को वहाँ कोई दिखता है जिसकी आंखें चमक रही होती हैं और तभी वो उन पर हमला कर देता है, जिसके बड़े बड़े पंख होते हैं जो मोन्सिन्योर के डर और दर्द को चूस लेता है। देखने में हमें लगता है कि ये कोई राक्षस है, लेकिन फादर पॉल के अनुसार वो एक एंजल था जिसने मोन्सिन्योर को उनकी जवानी लौटाई। और तब जिस आदमी को हम खंडर से बाहर निकलता हुआ देखते हैं वो फादर पॉल होते हैं, जो कि वास्तव में यंग मोन्सिन्योर होते हैं। अब तभी हम देखते हैं कि फादर पॉल फिर से जिंदा हो उठते हैं और तभी मिस्किन उन्हें मोन्सिन्योर कहकर बुलाती है। और तभी हम दीवार पर टंगी एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग देखते हैं जिसमें यंग मोन्सिन्योर की तस्वीर होती है और वो हूबहू फादर पॉल जैसे लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि एरिन डॉक्टर सेरा के पास चेकअप के लिए जाती है, जहाँ चेकअप के दौरान डॉक्टर सेरा शॉक हो जाती है और वो एरिन को बताती है कि उसकी कोख में कोई बच्चा नहीं है और उसका मिसकैरेज हो गया है। ये सुनकर एरिन को यकीन नहीं होता और वो सदमे में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्किन चर्च में होने वाली प्रेयर कैंसिल कर देती हैं और फादर पॉल के पास आती हैं। वो फादर पॉल को चिकन सूप सर्व करती हैं, लेकिन फादर पॉल कहते हैं कि वो इसे बाद में पियेंगे। उसके बाद मिस्किन विंडो के पर्दे हटाती है। इस पर फादर पॉल उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि रोशनी से उनका सर दर्द कर रहा है। अब फादर पॉल मिस्किन को बताते हैं कि उन्हें कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि उनके आत्मा में ईश्वर आ चुके हैं। तब मिस्किन कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है और तब मिस्किन कहती हैं कि उन्हें मोन्सिन्योर के बारे में लोगों को बताना होगा और कहती हैं कि मेयर और उनकी वाइफ इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तभी हम देखते हैं कि फादर पॉल के हाथ पर रोशनी पड़ती है और वो जल उठता है। दरअसल फादर पॉल जो बन गए हैं वो बदलाव अब उनमें दिखने लगा है, हालांकि वो इसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। मिस्किन अभी तक फादर पॉल के वेम्पायर वाले पहलू से अवगत नहीं है, लेकिन वो ये जानती हैं कि फादर पॉल ही मोन्सिन्योर प्राइस थे। इन सब में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये है कि जब सारा ने एरिन के खून की शीशी को अपने अपॉइंटमेंट के बाद काउंटर पर रखा तो वह धूप में झुलसने लगी और फट गई। अब डॉक्टर सेरा अपनी मॉम से सवाल करती है उसके डेट के बारे में, जहाँ वो उनका नाम पूछती तो उसकी मॉम कहती कि उनका नाम जॉर्ज था और वो एक मछुआरे थे। दरअसल डॉक्टर सारा उसकी मॉम में एक बदलाव देख रही थी और उनकी उम्र दिन ब दिन घटती जा रही थी। इधर हम रीले और एरिन को एक साथ देखते हैं, जो इस घटना के बाद जीवन मृत्यु जैसे भारी विषयों पर बात करते हुए हमें दिखाई देते हैं। एरिन बताती है जिससे उसकी शादी हुई थी वो उसे बहुत मारता था और जब उसे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर का पता चला तो उसमें हिम्मत आई और वो उसे छोड़कर यहाँ पर आ गई। बताती है कि उसके बच्चे ने ही उसकी जिंदगी बचाई थी, लेकिन वो उसे नहीं बचा सकी। यहाँ रीले एरिन को अपने बार बार आने वाले सपने के बारे में भी बताता है, जो वह तब से देख रहा है जब वह जेल में था। वो एक नाव में है, समुद्र के बीच में सुबह के पानी पर तैर रहा है, लेकिन वो खुद को किनारे पर नहीं ला पाता और सपना हमेशा सूर्योदय के पहले समाप्त हो जाता है। जब वो अगली सुबह एक साथ उठते हैं तो एरिन के बिस्तर पर कंबल के ऊपर लेटे हुए वो उसे बताता है कि उसने फिर से वही सपना देखा था, लेकिन वह इस बार उसके साथ थी। अब एरिन मेन आइलैंड पर दूसरे डॉक्टर को दिखाने का फैसला करती है, लेकिन जब वो वहां जाकर चेकअप कराती है तो डॉक्टर उसे एक और शॉकिंग न्यूज देती है कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। इधर प्रार्थना करते हुए फादर पॉल वर्ड्स भूल जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके हाथ से खून निकल रहा है और वो उसे चाटने लगते हैं। उसके बाद वो खुद की माला से अपना हाथ काट लेते हैं और खून पीते हैं और हम देखते हैं कि वो घाव फिर से भर जाता है। फादर पॉल रेक्टोरी से निकलने के लिए सूरज ढलने का इंतजार करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उस एंजल ने उनका साथ छोड़ दिया है और तब वो उसे पुकारते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम जो को देखते हैं, जो दिन भर शराब पीने में खुद को कंट्रोल करता है और फिर ये बताने वो फादर पॉल के पास जाता है, जहाँ वो फादर पॉल को डिकेंटर से शराब पीता हुआ देखते हैं। तो फादर पॉल जो से कहते हैं कि उस पर गर्व है और जो को हक करते हैं, लेकिन जो को एहसास होता है कि फादर पॉल ने उसे बहुत कसकर पकड़ लिया है। जो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फादर पॉल उसे नहीं छोड़ते। जो खुद को छुड़ाने के लिए अपने आप को खींचता है और तभी उसका सर एक मेज से टकरा जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है। उसके सर से खून बहने लगता है और तभी हम देखते हैं कि फादर पॉल जो के खून को जमीन पर चाटने लगते हैं और जो के सर से खून पीने लगते हैं। इधर चर्च में फादर पॉल का सब इंतजार करते हैं और लेट होने पर मिस्किन उन्हें देखने जाती है, जहाँ का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि जो जमीन पर मरा हुआ पड़ा है और कोने में फादर पॉल बैठे हैं, जिनका शरीर और मुंह खून से सना हुआ है। लेकिन मिस्किन फादर पॉल से कहती है कि उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है और फादर पॉल को नहाने को कहती हैं। अब वो चर्च जाकर बताती हैं कि फादर पॉल के पेट में दर्द है, इसलिए वो आज नहीं आ पाएंगे और तब वो मेयर की वाइफ को प्रेयर करने के लिए कहती हैं। अब नेक्स्ट सीन में मिस्किन मेयर वेट और स्टच को वहां पर लाती हैं और जो की लाश को ठिकाने लगाने को कहती हैं और वो ये मानती हैं कि ये सब परमेश्वर का कार्य था, जो फादर पॉल को वह करने के लिए मजबूर कर रहा था जो करने की आवश्यकता थी। अब नेक्स्ट सीन में रीले प्यूरिफिकेशन सेंटर में आता है, जहाँ ताला लगा होता है और तभी रीले की नजर फादर पॉल पर पड़ती है और वो वहां पर आते हैं।
यहाँ रिले जो के बारे में पूछता है कि वो क्यों नहीं आया। फादर पॉल कहते हैं कि वो मेन आइलैंड में उसकी सिस्टर से मिलने गया है और 1 हफ्ते में आ जाएगा। अब यहाँ रिले को फादर पॉल पर कुछ संदेह होता है क्योंकि जो रिलो को पहले ही बता चुका था कि उसकी सिस्टर की डेथ हो चुकी है। अब घर आकर रिले अपनी मॉम से बात करता है और कहता है कि आज फादर पॉल ने उससे झूठ बोला और वो अपनी मॉम को खुद का ख्याल रखने को कहता है। अब फादर पॉल रिक्रिएशन सेंटर में उस राक्षस जिसको वो एंजल कहते हैं उसको बुलाने के लिए प्रार्थना करते हैं और तभी हम देखते हैं कि एक कोट और हेड पहने वो राक्षस वहां पर आता है जो हूबहू उसी हुलिये में रहता है जिसे तूफान वाली रात रीले ने देखा था। अब वो राक्षस टेबल पर रखे खाली कंटेनर को अपने खून से भरने लगता है। अब रीले फादर पॉल से उनके झूठ बोलने का कारण पूछने वापस रिक्रिएशन सेंटर जाता है जहाँ वो उस राक्षस को देख लेता है। और फ्रेंड्स ये सीन देखकर अगर आप अपनी सीट से उछल नहीं गए हो तो ये कहना गलत नहीं होगा। और वो राक्षस तेजी से उड़कर रीले पर हमला कर देता है और उसे वहां पर खाने लगता है। फादर पॉल रिक्रिएशन सेंटर का डोर बंद कर देते हैं और इस एपिसोड 4 का अंत होता है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।